एमएमसीसी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हम आपको ऑनलाइन क्लास के लिए फिर से रिटर्न आए हुए हैं। हम आपको आज से सारे चैप्टर, भले वो आर.एस. अग्रवाल बुक का हो या किरण प्रकाशन बुक का हो या एमएमसीसी के असाइनमेंट बुक का हो, हम आपको सारे के सारे क्वेश्चन का हल कराएंगे। आज से चूँकि हम स्टार्ट कर रहे हैं तो आज आपको एक छोटा टॉपिक पढ़ा के छोड़ देंगे। जैसे हम सबसे पहले आज आपको दिखाने आए हैं कि बहुत लड़के हमारे से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इकाई स्थान कैसे निकाला जाएगा। कभी पावर के रूप में होता है, कभी गुणा के, कभी जोड़ घटाव, कभी डिवाइड भी होता है। हमें कैसे इकाई स्थान निकालना है, तो आज हम आपको इकाई स्थान निकालने बताते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। संख्या पद्धति चैप्टर के ये 4 क्वेश्चन हमने ऐसा लिखा है जो इकाई स्थान आपसे पूछा गया है कि 2157 के पावर 753 के इकाई स्थान के पर क्या होगा, 159 के पावर 444 और फिर यहाँ गुणा में, देखिए यहाँ माइनस में। हमने आपको, जो लोग हमारे यहाँ क्लास करते होंगे उनको भी हमने बताया था, जो नहीं पढ़े होंगे वो ध्यान से देखें। कितना भी बड़ा नंबर का अगर हमें इकाई स्थान निकालना हो तो सबसे पहला काम होता है यहाँ का इकाई स्थान सबसे पहले इकाई स्थान पे लिख देंगे। उसके बाद घात कितना भी बड़ा नंबर दिया हुआ हो, हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई स्थान उठाना है और इकाई स्थान में हमें भाग लगा देना है 4 से। अब आपके मन में चलेगा कि 4 से ही भाग क्यों लगाना है। 4 से भाग इसलिए लगाया जाता है कि किसी संख्या के घात को अगर 4 बार हम बढ़ाते जाएंगे तो इकाई स्थान स्वयं ले लेता है। आप करके देख लीजिए। जैसे 2 के पावर अगर हम 1 करते हैं तो 2 बनता है, लेकिन वही 2 के पावर हम 5 कर देते हैं 4 बढ़ा के, तो 2 के पावर 5 32 हो जाता है। इकाई पर 2 और 32 के भी इकाई पे 2। जब हम ये चीज जान ही गए कि इकाई स्थान पर 4 बढ़ा देने पर इकाई स्थान स्वयं वो संख्या ले लेता है, इसलिए यहाँ 2 स्थान में सिर्फ 4 से भाग लगाएंगे। 4 से भाग लगा के देखिए 52 52 बचेगा 1। जो भी हमारा शेष बचा वही यहाँ पावर में रख देंगे, यानी 7 के पावर 1, तो इकाई स्थान पर मिल गया 7। अब आपके मन में एक क्वेश्चन और चलता होगा कि यहाँ घात कितना भी बड़ा नंबर हो तो 2 अंक में ही भाग क्यों लगाएंगे 4 से, क्योंकि हमने आपको बताया होगा या आप जानते होंगे कि जिसके इकाई और दहाई अंक 4 से विभक्त हो जाता है वो संख्या 4 से विभक्त हो जाती है, और इकाई दहाई में 4 से भाग लगाने पर जो शेष बचता है वही संख्या हमारा पूरा नंबर में भाग लगाने पर उतना ही शेष बचता है। इसलिए 4 से सिर्फ जितना बड़ा घात हो सिर्फ इकाई और दहाई अंक में 4 से भाग लगाएंगे, जो शेष बचेगा वो इस इकाई स्थान के नंबर पर रख देंगे और फिर जो वैल्यू आएगा वही इकाई स्थान की संख्या हो जाएगी। जैसे एक बार फिर से देखते हैं नीचे, यहाँ इकाई स्थान पर दिया हुआ है 9, तो हमने लिख दिया 9। और यहाँ देखिए अगर 2 अंक में भाग लगाइए या 3 अंक में, अगर 2 अंक में भाग लगाते हैं तो ये 4 से पूर्ण रूप से विभक्त हो जाएगा। अगर पूर्ण रूप से विभक्त हो जाए उस समय इसका शेषफल ऊपर 0 न बैठाएं, क्योंकि 0 बैठाने से कभी किसी संख्या का आंसर आएगा और कभी नहीं आता है। आप सारे संख्या पे रख के देख लीजिएगा, कभी कभी गलत आ जाता है। इसलिए हम आपको राय देंगे कि जब घात ऊपर 4 से पूरा विभक्त हो जाए तो यहाँ पर आपको घात पर रख देना है 4। और 9 के पावर 4 अगर आप जानते हैं तो ठीक है, वरना आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 गुणा 9 गुणा 9। अगर आप गुणा करते हैं तो देखिए 9 में 9 से 81, इकाई पर तो 1 आएगा। 1 में 9 से करेंगे तो फिर से इकाई पर 9 आ गया, और फिर उसी 9 से इकाई स्थान पर 1 आया और 9 से गुणा कर देते हैं तो 9, और फिर से 9 से करेंगे तो फिर से 81 आ जाएगा, यानी इकाई पर आपका बन गया 1। हम अपना आंसर दे देंगे 1। अब आपके मन में ये चलेगा कि 4 रखने से फायदा क्या हुआ। अगर पूर्ण रूप से विभक्त हो गया तो हम 0 भी रख सकते हैं। अगर 0 रख देते तो भी तो हमारा 9 के पावर 0 का हमारा मान 1 आ जाता। लेकिन हम आपसे ये पूछते हैं कि अगर ये 9 के स्थान पर यहाँ पर 2 होता
और आप 2 के पावर 0 रख के अपना आंसर 1 लिख देते तो 2 के पावर कुछ भी रखने पर इकाई स्थान पर 1 नहीं होता है सिवाय 0 के। इसलिए अगर 9 के स्थान पे दूसरा अंक होता तो गलत हो जाता, इसलिए कभी शेष पर 0 न रखें। अगर पूर्ण रूप से विभक्त हो जाता है तो आप घात पर 4 बैठाएंगे, 4 बैठा के और इकाई स्थान निकालेंगे। नीचे देखिए, अगर कितना भी नंबर दिया हुआ हो और गुणा में हो तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाता है। आप हर संख्या के सिर्फ इकाई स्थान को मार्क करें और सिर्फ इकाई को मल्टीप्लाई करा दे। जैसे 4 गुणा 7 28 होता है, इकाई पर तो 8 बनता है। 8 में 4 से करेंगे 32, इकाई पर 2 बन जाएगा। 2 में 2 से करते हैं 4, इकाई पर 4 बन गया। और 4 में 1 से करते हैं तो फाइनली हमारा इकाई पर मिल गया 4 और यही हमारा हो गया आंसर। नीचे देखिए, हमने क्वेश्चन माइनस करके लिखा हुआ है। तो देखिए 792 के पावर अगर 15 है और 144 के पावर 18 के इकाई स्थान पर पूछा गया है तो यहाँ से आप उठाइए इकाई स्थान का 2 और इसमें भाग लगा दीजिए 4 से तो 12, शेष बच गया 3। यहाँ से इकाई स्थान उठाइए आप 4, इसमें भाग लगा दीजिए 4 से तो बच गया 2। अब देखें 2 के पावर 3 होता है 8 और 4 के पावर 2 होता है 16 यानी 6 और 8 में से 6 माइनस कर दीजिए। देखिए आपका इकाई अंक बन के आ गया 2 हो गया हमारा आंसर। अब एक चीज थोड़ा ध्यान दे देना है, हमने नोट में 4 संख्या दिखाया है 0, 1, 5, 6। ये ऐसे नंबर हैं कि जिसके इकाई स्थान पर रहेंगे उसका आप घात कुछ भी रख लीजिए। कुछ भी कहने का मतलब प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक। 1 से लेकर अनंत तक में आप जो नंबर माइंड में चल रहा है वो रख लीजिए। अगर ये चारों अंक इकाई पे रहा तो अपना इकाई स्थान स्वयं ले लेता है। जैसे अगर यहाँ पर 100 होता और इसके पावर आप 205 रख लेते और कोई आपसे पूछ लेता कि इसके इकाई स्थान पर क्या होगा, तो हमने देखिए नोट में 4 अंक आपको दिखाया है। यहाँ इकाई पर 0 है तो आपको ये पावर पे नजर ही नहीं देना है। ये 205 हो या 2005 हो, इकाई पर तो हमारा बनेगा 0 हमारा आंसर। वैसे ही अगर 1 है, अगर हमने यहाँ 401 लिख दिया और यहाँ एक बड़ा नंबर लिख दिया 1255 और फिर आपसे पूछने लगे कि बताइए इसके इकाई स्थान पर क्या होगा, तो देखिए यहाँ 1 देखते देखते ही हमें इकाई स्थान पर अपना आंसर 1 दे देना है। वैसे ही अगर 5 दिया हुआ है, जैसे हम यहाँ 465 लिख देते और ऊपर भले कितना भी बड़ा नंबर दे देते और फिर आपसे पूछा जाता कि इकाई स्थान पर कितना, तो नंबर 5 के 5 बन जाता। वैसे ही हम 6 वाला अगर 166 या कुछ भी ऊपर अगर 404 इसका भी अगर पूछ दिया जाए कि इकाई स्थान पर क्या होगा, तो इकाई स्थान पर 6 ही। हमने ऊपर कहा कि घात में प्राकृत संख्या रहना चाहिए। अब अगर आप 0 रख लेते तो यहाँ पर, तो यहाँ घात अगर 0 रख लेते तो 0 हो जाता, ये 0 कर रख लेते तो 1 हो जाता, यहाँ भी 0 रख लेते तो 1 हो जाता, यहाँ 0 रख देंगे तो 1 हो जाएगा। इसीलिए हमने कहा कि आपको जो भी पावर का मान रखना है वो प्राकृत संख्या में होना चाहिए, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक होता है। इसलिए आप 0 न बैठा के कोई नंबर बैठाएंगे तो 0, 1, 5, 6 अगर इकाई स्थान पे रहे तो इकाई स्थान ये स्वयं ले लेता है। देखिए अगला क्वेश्चन, हमने नोट में ही ये क्वेश्चन दिखाया है क्योंकि हल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ हमने दिखाया कि 1999 के पावर अगर 999 होता और यहाँ 999 के पावर 999 होता तो भी हम इसके इकाई स्थान 0 लिखते, क्योंकि अगर इकाई स्थान सेम हो, वैल्यू कितना भी बड़ा दिया हुआ हो, अगर इकाई यूनिट प्लेस आपका सेम नजर आ रहा है 9, 9, 1, 1, 2, 2 और ऊपर घात भी बराबर है, तब तो आपका इकाई स्थान पर हर हाल में 0 ही बैठेगा। आज के क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं।